नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। भक्ति काल के क्रांतिकारी कवि, समाज सुधारक और जीवन दृष्टा कबीर का हम अध्ययन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में हम कबीर के पद का अध्ययन करते हैं जो इस प्रकार है। मरम न जानई मिलन गोपाला, दिन प्रति पशु करे हरियाई, गरे काठ बाकी बानी न जाए, स्वांग सेत करनी मणिमाली, कहा भयो गली माला घाली, बिन ही प्रेम कहाँ भयो रोए, भीतरी बाहरी मैल का धोए, गल गल स्वाद भक्ति नहीं धीर, चिकन चंदवा कहे कबीर। कबीरदास जी जैसा कि हम सभी जानते हैं, सामाजिक कुरीतियों, अनेक पाखंडों, आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है और मनुष्य को धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर जो भेदभाव, जो द्वेष समाज में फैला हुआ है, उसके लिए इन्होंने अनपढ़ होने के बावजूद बहुत फटकारा है। इन्होंने जाति प्रथा का और धार्मिक संप्रदायों का विरोध करते हुए हिंदू नहीं बल्कि मुसलमानों को भी अनेक अपने दोहों के माध्यम से जो बात आज हम समाज में देख रहे हैं, जो सांप्रदायिक वैमनस्य आज हम समाज में देख रहे हैं, वो उस ज़माने में इन्होंने कही थी और सद्भावना और भाईचारे का संदेश इन्होंने दिया था। कबीर कहते हैं, मरम न जानई मिलई गोपाला, कि हे मनुष्य तू मिलन गोपाला, गोपाल यहाँ पर गोपाल श्री कृष्ण के लिए नहीं होकर जो परम पिता है, जो निराकार ब्रह्म है, उनके लिए है कि श्री कृष्ण से परमात्मा से मिलने का मरम न जाने, हे मनुष्य तू रहस्य नहीं जान सकता कि किस प्रकार से तुझे परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। दिन प्रति पशु करे हरियाई, गरे काठ बाकी बानी न जाए। मनुष्य का एक बार जो स्वभाव बन जाता है, जो उसकी आदत बन जाती है, उसमें फिर परिवर्तन करना संभव नहीं है। उसका उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि दिन प्रति पशु, जो पशु है वो प्रतिदिन करे हरियाई, हरियाई अर्थात दिन भर खेत में वो खुला घूमता है, खुला चरता है, गरे काठ बाकी, और उसके गले में काठ की एक डंडा डाल दिया जाता है काठ में। हम जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए बच्चे हैं, उन्होंने बहुत बार देखा होगा कि जो आवारा पशु हैं या जो पशु जल्दी से वश में नहीं आते, उनके गले में रस्सी बांध के और एक लंबा एक डंडा डाल दिया जाता है लकड़ी का। वो सिर्फ इसलिए कि वो पशु जब चले तो उसकी गति तेज नहीं हो और बार बार वो डंडा है वो उसके पैरों के टच होता है तो वो नियंत्रण में रहे, इधर उधर नहीं भागे, और जैसे ही वो चरने के लिए अपना मुंह नीचा करे, वो डंडा उसके बार बार अवरोध के रूप में काम में करे। तो गरे काठ, उसके गले में काठ की जो एक डंडा डाल दिया जाता है, जो अवरोध डाल दिया जाता है, बाकी बानी न जाई, लेकिन फिर भी उस पशु की बानी अर्थात उसकी जो बाण पड़ी हुई है, उसकी जो आदत पड़ी हुई है, वो जाती ही नहीं है, अर्थात वो अपनी हरियाई से या मुंह मारने से बाज नहीं आता। स्वांग सेत करनी मनी काली, कहाँ भयो गली माला घाली। और आडंबर दिखाने में, स्वांग रचने में मनुष्य का कोई सानी नहीं है। दिखावे के लिए वो बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके मन की जो भावना है वो हमेशा ही खराब बनी हुई रहती है। मन में कुछ और चलता है और बाहर कुछ और चलता है। कबीर ने ऐसा एक दोहा लिखा है कि माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। कि हे मनुष्य, माला फेरत जुग भया, माला फेरते हुए तुझे युग युगांतर बीत गए, मिटा न मन का फेर, लेकिन तेरे मन से अभी तक जो मन का फेर है, तेरे मन में जो भावना बनी हुई है, जो तेरे मन में कलमश कसाय है, वो अभी मिटे नहीं है। कर का मन का डारी के, इसलिए अपने कर के यानी अपने हाथ के मनके को फेंक दे, मन का फेर, और अपने मन का जो मनिया है, अपने मन की जो मोतियों की माला है, उसको तू फेर। इसी तरह से एक दोहा उन्होंने और लिखा है कि
बकरी पाती खात है तिनकी काड़ी खाल, जे नर बकरी खात हैं उनको कौन हवाल। ये अहिंसा के लिए उन्होंने कहा है कि बकरी तो जो पत्ती फूल पत्ती खाती है उनकी तू खाल निकालता है, अर्थात उनको तो तू सजा देता है, लेकिन जे नर बकरी खात है, लेकिन जो मनुष्य बकरी खाते हैं उनको कौन हवाल, उनका इस संसार में कौन रखवाला है। कहने का मतलब ये है कि हम एक निरीह पशु को तो सजा देते हैं, लेकिन मनुष्य जो इतनी हिंसा करता है, जो इतना क्रूर है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो उसी बात को यहाँ पर कबीर व्यक्त करते हुए कहते हैं कि स्वांग सेठ सफ़ेद कपड़े तूने पहनकर और साधु होने का सज्जन बनने का स्वांग धारण कर रखा है, करनी मनी काली, लेकिन तेरे जो मन में जो तेरी करनी है, जो तेरे कर्म हैं वो सारे काले हैं, अर्थात तेरी करतूत है वो सारी काली है, कुकर्मों वाली है। सफ़ेद कपड़े पहनने के बावजूद भी तू श्रेष्ठ कर्म नहीं करता। कहाँ भयो गली माला घाली, कहाँ भयो क्या होगा गली माला घाली, तूने गले में माला पहन रखी है, लेकिन उस माला को पहनने से क्या होगा जब तेरे कर्म ही अच्छे नहीं हैं। माला फेरत तू मुंह में तो माला फेरता है, भगवान का नाम लेता है, लेकिन तेरे जो चित्त में है वो कभी कहीं प्रभु का स्मरण नहीं है। बिना ही प्रेम कहाँ भय रोए, तू कितना ही रो, कितना ही भगवान को कहे कि हे प्रभु आप मेरी सुनते नहीं हो, मैं कितना पुकारता हूँ लेकिन आप मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन बिन ही प्रेम, बिना प्रेम क्या होगा, हम कितना ही प्रभु को याद कर लें, कितना ही स्मरण कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। भीतरी मैल बाहरी का धोए, तेरे अंतर मन में मैल भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, बाहर ही का धोए, फिर बाहर से चाहे से कितना ही उसको धो लेकिन कोई फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। अर्थात जब तुम्हारा मन गंदा है तो बाहर से हम कितने ही साफ़ सुथरे वस्त्र पहने, चाहे से गंगा स्नान कितनी ही बार करके आए, लेकिन हे मनुष्य तुम्हारा ये जो मन का मैल है वो साफ़ होने वाला नहीं है। गल गल स्वाद भक्ति नहीं धीर, मनुष्य को कहते हैं कि हे मूर्ख मनुष्य, गलगल स्वाद, तुझे गलगल स्वाद चाहिए, यानी तुझे सुस्वादु भोजन चाहिए, तुझे 56 प्रकार के भोग चाहिए, तेरी जीभ को अनेक तरह के मिष्ठान चाहिए, भक्ति नहीं धीर, लेकिन धैर्य से तू भक्ति में अपना मन नहीं लगा सकता, तो फिर तुझे परमात्मा कहाँ से प्राप्त होंगे। चिकन चंदवा कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि तू तो चिकना रहना चाहता है, अर्थात साफ सुथरा दिखना चाहता है, लेकिन परमात्मा का ध्यान नहीं करना चाहता। तेरा मन सिर्फ बाहरी आकर्षणों में, बाहरी माया मोह में, बाहरी खान पान में, खुद के शरीर को सुंदर दिखाने में लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसीलिए न परमात्मा तुझे प्राप्त होगा और न ही तुझसे मिलने का कभी रहस्य जान पाएगा। इस तरह से कबीर ने जो बाहरी आडंबर है, बाहरी जो हमारा दिखावा है, धर्म के नाम पर जो ढोंग और हमारे स्वांग चल रहे हैं, उसको फटकारते हुए ईश्वर के आंतरिक मर्म को, ईश्वर के प्रति हमारी जो अंतर मन में गूढ़ जो हमारी भावना है, या ईश्वर के प्रति हमारा जो ध्यान है, उसको अपने मन में धारण करने की बात कही है। और मनुष्य को कि चाहे से वो अनपढ़ ही हो, उसको कोई योग साधना नहीं आती हो, उसको कोई ध्यान नहीं आता हो, लेकिन हमारे मन में भावना ऐसी होनी चाहिए कि परमात्मा के दर्शन हमें मिल सके, परमात्मा का साक्षात्कार हमें हो सके। इस तरह से कबीर के इस पाठ का अध्ययन हमने किया। हम अगले पद में मीरा को पढ़ेंगे। धन्यवाद।